हेलो एवरीवन, अभी हम लोग लेसन नंबर 3 क्लास 8th का क्वेश्चन आंसर पार्ट देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने लेसन नंबर 3 का जो है B.1.1 अच्छी तरह से देख लिया है 7 क्वेश्चन, और अभी हम लोग जो है 2.1 का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं बिल्कुल अच्छी तरह से हिंदी अनुवाद करके। तो सारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्लास 8th के विद्यार्थियों के लिए, है ना। तो बहुत सारे विद्यार्थी क्लास 8 में इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, तो आप निश्चित रूप से उन विद्यार्थियों तक शेयर कर दीजिए। बिल्कुल घर बैठे वो जो है आसानी से पढ़ सकता है, क्योंकि इसमें मैंने बिल्कुल बिना इधर उधर की बातें किए, मैं सिर्फ यहाँ पे किताब की जो पॉइंट कह रही है उसकी बातों को बताया हूँ। तो आप निश्चित रूप से विद्यार्थी को निश्चित रूप से उसको भेजें, जिससे कि विद्यार्थी अच्छी तरह से समझ में आए विद्यार्थियों को। और अभी से जब उसका इंग्लिश डेवलप होगा तो आगे भी डेवलप होने की 100% चांस हैं। तो निश्चित रूप से इसमें आपको वर्ड इंक्रीज होगा, इसमें आप क्वेश्चन आंसर अच्छा से बना पाएंगे। तो चलिए विद्यार्थियों के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, यानी कि जो दिए गए कथन है यहाँ पे, जो ट्रू है उसमें आपको T लिखना है और जो फॉल्स है उसमें आपको F लिखना है। तो है ना आसान। तो चलिए हम लोग आसानी से कर सकते हैं, लेकिन कब? जब हमने इसके हिंदी अनुवाद को देखे हैं। अगर आपने हिंदी अनुवाद को नहीं देखे हैं तो मेरे द्वारा बनाया गया है, उसको प्लेलिस्ट में जाकर के निश्चित रूप से देख लें, क्योंकि आपके लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है गोपाल वाज ए ग्रेटफुल, गोपाल बहुत मूर्ख था। तो ये तो बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि गोपाल बहुत बुद्धिमान था, चतुर था, है ना, बहुत तेज था। हम लोगों ने इस कहानी में देखा है। सबसे दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि राजा एक्चुअली हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम, राजा अचानक से जो है अनोखा सपना देखा था। एक्चुअली अंततः जो है राजा अचानक ये जो है अनोखा सपना देखा था, अनोखा सपना देखा नहीं था। ये बातें भी फॉल्स है, उन्होंने बनाई थी बात को। तो चलिए नेक्स्ट है राजा फेल इन द पुल फिल्ड विद मिल्क, यानी कि राजा जो है, पुल मतलब होता है तालाब, यानी कि दूध से भरा हुआ जो तालाब था उसमें गिर गया था। तो ये तो बातें भी सही है, ये सही है। वो अपने आप को अपने सपना में बताया था कि हम जो है दूध से तालाब में गिर गए थे, तो ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोर्टियर्स मॉक्ड एट गोपाल ऑन हियरिंग राजाज ड्रीम, द कोर्टियर्स मॉक्ड एट गोपाल ऑन हियरिंग राजा ड्रीम, यानी कि राजा के स्वप्न को सुनकर जो है दरबारीगण जो है मॉक्ड एट, इसका मतलब हुआ कि राजा के सपने में दरबारीगण को बताया गया था कि गोपाल जो है पूरा मॉक्ड, यानी कि जो सड़े पदार्थ से उस सड़े पदार्थों से जो है पूरा भीग गया था, पूरा मतलब कि लथपथ था। तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही, दरबारीगण से तो यही बताया गया था। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है राजा पनिश्ड द कोर्टियर्स फॉर लाफिंग एट हिम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजा पनिश्ड द कोर्टियर्स फॉर लाफिंग एट हिम, यानी कि राजा ने दंड दिया दरबारीगण को लाफिंग एट हिम, उन पर हंसने पर, उनके लिए हंसने पर जो है दरबारीगण को दंड दिया था। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये बातें गलत है। तो इसमें हो जाएगा F, हंसने पर कोई प्रकार की दंड नहीं दिया था। तो नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं B.2.2 में क्वेश्चन कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, यानी कि आप जो है बिल्कुल आसान शब्दों में, ब्रीफली मतलब कि छोटा आपको उत्तर देना है, शॉर्ट में उत्तर देना है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट डिड गोपाल लव डूइंग, मतलब गोपाल को क्या करना अच्छा लगता था, गोपाल को क्या करना अच्छा लगता था। तो हम लोगों ने कहानी में देखा था गोपाल को मूर्ख बनाना अच्छा लगता था लोगों को। तो यहाँ पर वही प्रकार लिखा गया है। तो यहाँ पर से आप B.2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देख सकते हैं। मैक एवरीवन अपीयर लाइक ए फूल, यानी कि सभी व्यक्ति को मूर्ख प्रकट करना उनको अच्छा लगता था। मैक एवरीवन अपीयर लाइक ए फूल, ठीक। तो ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द किंग थिंक ऑन हियरिंग द कोर्टियर्स कंप्लेंट,
व्हाट डिड किंग थिंक ऑन हियरिंग द कोर्टियर्स कंप्लेंट, यानी कि दरबारीगण का शिकायत। व्हाट डिड द किंग, दरबारीगण का शिकायत सुन करके क्या किया, राजा ने क्या किया। तो टू अम्यूज हिमसेल्फ बाय बेटिंग गोपाल, गोपाल को मजाक उड़ाकर खुद को मनोरंजन करने का निर्णय लिया, यानी स्वयं को मनोरंजन करने का, स्वयं को आनंदित होने का निर्णय लिया गोपाल को बैटिंग यानी मजाक बना करके। तो वो भी उनको जो है मूर्ख बना करके वो अपने आप को मनोरंजन करना चाहता था जब दरबारीगण को इस प्रकार से शिकायत था तब, क्योंकि दरबारीगण को वो मूर्ख बनाता था तो राजा ने भी सोचा उसको भी मूर्ख बनाया जाए, तो उसने ऐसा निर्णय लिया था। तो ये बिल्कुल आंसर आप लिख सकते हैं शॉर्ट में, टू अम्यूज हिमसेल्फ बाय बेटिंग गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द पूल लुक लाइक इन व्हिच द किंग फेल, यानी कि कैसे तालाब में, हाउ डिड द पूल, कैसे तालाब में जो है गिर गए थे, राजा गिर गए थे, कौन से तालाब में जो है राजा गिर गए थे, वो कैसा दिखता था। तो इसमें पूल ऑफ खीर भी लिख सकते हैं और ये मिल्की पूल लिख सकते हैं। सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप लिख दें मिल्की पूल, तो वो दूधिया तालाब जैसा दिखता था, तो मिल्की पूल इसका आंसर हो जाएगा शॉर्ट में। तो बिल्कुल आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। B.2.2 का 3 नंबर तक हमने जो कराया है बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो B.2.3 ये 70 वर्ड्स वाले क्वेश्चन है और इसको हम सोचते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में जो है इसका ही आंसर आप लोगों को बताया जाए, सभी पार्ट को आंसर और इस प्रकार से बताया जाए जिससे कि ये सारे क्वेश्चन आपको 70 वर्ड्स में दिए जाए और आपको समझ में आ जाए। तो निश्चित रूप से भी उन पार्ट को जरूर रूप से देखें। चलिए यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं B.2.3 को लेकर के।